आगाज में आपको बताएं कि कानून हाथ में लेने से सीट हाथ से गई। इलेक्शन कमीशन ने 9 अरकान असम्बली नाअहल करार दे दिए। फैसलाबाद की 3 अरकान असम्बली भी डी नोटिफाई। NA 96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खरल सीट से महरूम। NA 104 फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रजा से सीट वापस ले ली गई। PP 98 फैसलाबाद से जुनेद अफजल साहिब भी डी सीट कर दिए गए। इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई केसेस में सजा सुनाई थी। अपडेट कर रहे हैं कि कानून हाथ में लेने से सीट हाथ से गई। इलेक्शन कमीशन ने 9 अरकान असम्बली नाअहल करार दे दिए। फैसलाबाद की 3 अरकान असम्बली भी डी नोटिफाई। NA 96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खरल सीट से महरूम। NA 104 फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रजा से सीट वापस ले ली गई। PP 98 फैसलाबाद से जुनेद अफजल साहिब भी डी सीट कर दिए गए। इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई केसेस में सजा सुनाई थी। और अब आपको बताएं कि ओपन मार्केट में चीनी की दस्तयाबी मुतासिर होने लगी है। फैसलाबाद की रोजाना की जरूरत 25,000 थैले, जबकि सरकारी सिर्फ 4 से 5,000 थैले दस्तयाब। दुकानदारों का चीनी की फरोख्त से इनकार। कहते हैं सरकारी कीमत पर हमें चीनी नहीं मिलती तो हम कैसे फरोख्त करें। फैसलाबाद में चीनी की अदम दस्तयाबी का खदशा बढ़ने लगा। शहर की रोजाना की जरूरत 25,000 थैला, जबकि सरकारी कीमत पर 5,000 थैले फराहम किए जाते हैं। दुकानदार कहते हैं कि जिला इंतजामिया सरकारी कीमत पर हमें चीनी मुहैया करे तो फरोख्त करेंगे। 176 रुपए चीनी खरीद कर 173 रुपए किलो फरोख्त नहीं कर सकते। हमने चीनी रखना ही छोड़ दी है, जुर्माने बर्दाश्त नहीं कर सकते। 173 रुपए सानू आउगी तो 175 बेचांगे भाजी। असीं कित्थों लईए चीनी? चीनी ਸਾਨੂੰ ਦਊਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਚੀਨੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੇਟ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਲੈਂਗੇ ਜਨਾਬ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ चीनी बेचते नहीं दुकान। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर की जरूरत के मुताबिक सरकारी नरखनामे पर दुकानदारों को चीनी फराहम न होने पर दुकानदार नाला नजर आते हैं। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शहरियों की वेल्थ स्टेटमेंट्स में जाहिर करदा आमदन को बैंक्स की ट्रांजैक्शंस के साथ मुआवजा शुरू कर दिया। टैक्स माहिरीन की जानिब से FPR के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। FPR का आमदन छुपाकर टैक्स चोरी करने वालों का सुराग लगाने के लिए इकदाम। शहरियों की वेल्थ स्टेटमेंट्स में जाहिर करदे आमदन को बैंकों की ट्रांजैक्शंस के साथ मवाजना किया जा रहा है। आमदन छुपाकर टैक्स चोरी करने वालों को टैक्स और जुर्माना आयद होगा। ताहम टैक्स माहिरीन FPR के इकदामात की मुखालिफत करते दिखाई देते हैं। टैक्स माहिरीन का कहना है बैंक स्टेटमेंट्स किसी भी शहरी की आमदन का सबूत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अरसा कबल इस हवाले से वाज़े अहकामात जारी किए थे। जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो किसी भी शख्स की आमदन का कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि FBR बैंक से डाटा लेके उसको लोगों की फाइल की हुई वेल्थ स्टेटमेंट के साथ रिकनसाइल कर रहा है। और अब एक नया जो नोटिस का सिलसिला है कुछ दिनों में वो शुरू होने वाला है। टैक्स माहिरीन के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट्स के मुवाजने और नोटिस का इकदाम हरासमेंट से ज्यादा साबित नहीं होगा। कैमरामैन शाहजेब अली के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर की कायमा कमेटी रियल एस्टेट ने DC रेट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अराज़ी की कीमत से ज़ायद DC रेट लागू होने से प्रॉपर्टी बिजनेस तबाह होने का शिकवा। चेयरमैन मियां तनवीर रियाज ने DC रेट रिवाइज करके जमीनी हकाइक के मुताबिक करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कायमा कमेटी प्राय रियल एस्टेट का इजलास चेयरमैन मियां तनवीर रियाज की जेर सदारत हुआ। एग्जीक्यूटिव मेंबर तारिक कादरी, मेंबरान कमेटी ज़हूर अहमद, मियां यासीन, कमर नवाज, गुलजार अहमद ने इजलास में शिरकत की। आतिफ मंजूर, मुजम्मिल रजा एडवोकेट, तनवीर गुज्जर, दानिश जावेद, यूसुफ उस्मान, आसिफ रसूल और वकास हुसैन भी इजलास में शरीक हुए। कमेटी मेंबरान की जानिब से मुश्तरका DC रेट्स को मुस्तरद करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मेंबरान का कहना था कि जमीनी हकाइक से हटकर DC रेट्स लागू कर दिए गए। मियां तनवीर रियाज का कहना था कि दानिस्ता हमारा कारोबार तबाह किया जा रहा है जिस पर कोई पूछने वाला नहीं। DC रेट ही फी मरला से ज्यादा होगा तो कौन खरीदो फरोख्त करेगा। रियल एस्टेट डीलर्स का रिज्क इसी कारोबार से जुड़ा है, नाकिस पॉलिसियों की वजह से उन्हें इससे महरूम किया जा रहा है।
डीसी रेट्स जो अब तय हुए हैं वो मकामी रेट से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो इतना ज़्यादा फ़र्क है कि जिसको मीट विद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक चीज़ 1 लाख रुपए को समझ लें कि उसका मरले का रेट है, वहाँ पर डीसी रेट 2 लाख मरला होगा, तो आप ये बताएंगे वो किस तरीके से मैनेज करेगा खरीदार, किस तरीके से, जबकि मार्केट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। कायमा कमेटी इजलास में मुतफिका तौर पर मुतालबा किया गया कि डीसी रेट्स को रिवर्स किया जाए और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नए रेट्स लागू किए जाएं। कैमरा टीम के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब में सरकारी इदारे भी टैक्स अदायगी से गुरेजा। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बड़ी नादहिंदा निकली। 2016 से अब तक नोटिस के बावजूद टैक्स अदा न किया। फेस्को के जिम्मे 2.5 अरब रुपए से जायद रकम वाजिबुल अदा है। मुल्क के तीसरे बड़े शहर में सरकारी इदारे भी टैक्स डिफाल्टर निकले। महाना अरबों रुपए कमाने वाली फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बड़ी नादहिंदा निकली। फेस्को हुकाम ने 2016 से अब तक टैक्स अदायगी नहीं की। पीआरए हुकाम के मुताबिक फेस्को को टैक्स अदायगी के लिए मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए हैं। कमिश्नर अपील पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने भी फेस्को को वाजिबात की अदायगी के अहकाम जारी कर रखे हैं, मगर कंपनी की जानिब से तामील नहीं की गई। सबसे ज्यादा वाजिबात तामीराती मनसूबा पर हासिल की जाने वाली सर्विसेज के हैं। दूसरी जानिब फेस्को हुकाम के मुताबिक मामले को अपील ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया है। फैसले के बाद ही कोई इकदाम उठाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों के लिए तिब्बी मशवरा बराह नाम। एक कंसल्टेंट रोजाना 200 से ज्यादा मरीज चेक करता है। टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए कंसल्टेंट का मशवरा बराए नाम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 1500 से ज्यादा मरीज विजिट करते हैं। एक कंसल्टेंट के पास रोजाना की बुनियाद पर 200 से 250 मरीज तिब्बी मशवरे के लिए आते हैं। इलाज मुआवजे की सहूलियात बराए नाम फराहम करने पर मरीजों ने महकमा सेहत इंतजामिया के बुलंदोबांग दावों पर सवालात उठा दिए। मरीजों का कहना है कि एक मरीज की मेडिकल हिस्ट्री जांचने और तिब्बी मशवरा फराहम करने के लिए कम अज कम 10 मिनट दरकार होते हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के कंसल्टेंट मरीज की मर्ज से मुतल्लिक जानने का तकल्लुफ नहीं करते। एक मरीज को 30 सेकंड में बराए नाम तिब्बी मशवरा देकर कमरे से निकाल दिया जाता है। अद्वियात की फहरिस्त कंसल्टेंट के कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज है, जो कि मरीज के कमरे में दाखिल होते ही फार्मेसी को भिजवा दी जाती है। तिब्बी मशवरे से पहले ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर तक चेक नहीं किया जाता। लोगों की कतारें लगी हुई हैं ओपीडी पे, और इतना रश है कि एक जो डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं तो वो एक मरीज को चेक करने में जस्ट विद इन 1 मिनट में जो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। मरीजों का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी मशवरे के नाम पर मरीजों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सरकारी और निजी अस्पताल के इलाज मुआवजे में इतना तजाद क्यों है? कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने मातहत अस्पतालों में गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुतल्लका अफराद मिलने पर मुकदमे के इंदराज के अहकाम जारी कर दिए। सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज का कहना था, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला का विजिट किया और इस दौरान उन्हें 5 गैर मुतल्लका अफराद अस्पताल में मिले, जिस पर मुतल्लका थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। ऐसे में उनका कहना था कि तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत की जाती है कि गैर मुतल्लका अफराद अस्पताल में ना मिले। अगर अस्पताल में गैर मुतल्लका अफराद पाए जाते हैं तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऐसे अफराद के खिलाफ मुतल्लका थाने में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जानिब से गैर मुतल्लका अफराद मिलने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जाता तो सीईओ हेल्थ की जानिब से नोटिस लेते हुए महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। अमीनपुर बाजार में सब्ज लाली परचमों की बहार, बाजे, बैजेस, झंडियों और मास्क समेत बच्चों के ड्रेसेस के स्टॉल सज गए हैं। खरीदारों का अजम गफीर मनाया। जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाने का आज़म। अरसलान दुरानी की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबादी जश्न आज़ादी शयान शान तरीके से मनाने के लिए अमीनपुर बाजार का रुख करने लगे, जहां पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। बाजे, बैजेस, झंडियां, बच्चों के लिए ड्रेसेस और मास्क स्टॉल्स खरीदारों की तवज्जो का मरकज हैं। शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉल्स का रुख कर रही है। शहरी मुल्क से मोहब्बत के इजहार के लिए सजावटी अशिया खरीदने लगे हैं। कहते हैं जश्न आज़ादी मनाने के लिए भरपूर तैयारी करेंगे। हम 14 अगस्त को पहले भी बहुत जोरों जबरदस्त के साथ मनाते थे, लेकिन इस दफा हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं और अपने गलियों और मोहल्लों को हम सब हलाली परचम से सजाएंगे और भरपूर तैयारी जारी है इस दफा।
जश्न आजादी के मौके पर शहरी अपने घरों और गली मोहल्लों को कौमी परचमों और झंडियों से सजा रहे हैं। कैमरामैन मोहित राजपूत और मोहम्मद रिफान के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41, फैसलाबाद। हेड तेरेमू पर पानी की मिकदार रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पानी की 90,000 क्यूसिक आमद जबकि 79,000 तक अखराज रिकॉर्ड किया गया। झंग में सैलाबी सूरत हाल ने इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस रवां साल की बुलंद तरीन सतह 90,000 क्यूसिक आमद और 79,000 क्यूसिक अखराज रिकॉर्ड किया गया है। मकीनों के मुताबिक सैलाबी पानी के बायस फसलात को नुकसान पहुंचा है, जिनमें सब्जियां, जवार और चारा शामिल हैं। सैलाबी पानी के बायस आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की भी मुश्किलात है कमी से, और रोडों पर भी पानी आया हुआ है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं, बाकी है। बाकी रेस्क्यू की भी मेहनत है, सारे मेहनत कर रहे हैं। मसलन रस्ते तंगे भी, रस्ते नहीं जा सकेंगे, रस्ता सारा सैलाब दम बुढ़े, उस बाद चारे की बड़ी कमी है, बड़ी मुश्किल है। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 18 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। रिलीफ कैंप्स में मुतासर अफराद को पनाह, खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मौजा दादुआना, कोआना और पुराना चोंड पुल सरगोता रोड के अतराफ से रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 39 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। यहाँ पे हमने मेडिकल कैंप्स और रिलीफ कैंप्स हम तमाम इंतजाम किए हुए हैं। जिसको किस किस्म की भी ज़रूरत पड़ती है हम हाजिर हैं उनके लिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हाजिर हैं, वैसे बोट के बगैर जाकर उनको निकाल के लेकर आ रहे हैं। जिला भर में 14 मकामात पर रेस्क्यू वाटर बोट्स और तरबियत याफ्ता अमला भी फराहम किया गया है। सैलाब मुतासरा इलाकों में 13 रेस्क्यू मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जहां पैरा मेडिकल स्टाफ फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मौजूद है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 40 पर जंग। जंग में दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने कमसिन की जान ले ली। जिले इंतजामिया की जानिब से दरियाओं में नहाने पर पाबंदी, मगर अमली इक़दाम न होने के बराबर। शहरियों का कहना है कि दरियाओं के किनारे हिफाजती बाड़ लगाई जाए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। जंग के नवाही इलाके में दरियाए चनाब के किनारे खेलते हुए कमसिन बच्चा पानी की तेज लहरों की नजर हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से दरियाओं में नहाने पर पाबंदी तो लगा दी गई, मगर अमली इक़दाम न होने के बराबर है। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। शहरियों का कहना है कि दरियाओं के किनारे हिफाजती बाड़ लगाई जाए और मुसलसल निगरानी के लिए रेस्क्यू टीम्स तैनात की जाए, ताकि कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। शहरियों का मुतालबा है कि जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की गफलत का फौरी नोटिस दिया जाए, दरियाए चनाब के किनारे मौसर हिफाजती इक़दाम किए जाए, ताकि मजीद जानों का ज़िया रोका जा सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 छंग। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे फैसलाबाद डिवीजन मसाइल के दलदल में फंस गया। कहीं पार्कों की अबतर सूरत हाल तो कहीं सड़कें खंडहरात का मंजर पेश करने लगी हैं। उबलते गटरों से माहौल ताफुन का शिकार तो खुले नाले भी शहरियों के लिए खतरा बन गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी से हादसात रोनुमा होना मामूल बनने लगा है। शहरी कहते हैं कि आला हुकाम अवामी मुश्किलात का नोटिस लेकर मुतलका इदारों को दाद रसी का हुक्म दें। गार्डन मोहल्ला फैसलाबाद का उस्मान पार्क तबाह हाल। पार्क में सीवरेज का पानी ताफुन फैलाने लगा, झूले भी टूट फूट गए, बच्चे बड़े तफरीह से महरूम हो गए। पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद को जाने वाला रोड सीवरेज मसाइल से दो चार। मैन नाले का पानी रोड पर जमा होने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। जामिया चिश्तिया चौक से मुल्हिका फुटपाथ जबोहाली का शिकार, सलीबें टूट फूट का शिकार हो गई। शहरियों को खुले नालों में गुजरने का खतरा लाहक हो गया। नाले में गंदगी के ढेर भी मौजूद, तो नाले में डाला जाने वाला कूड़ा ताफुनज़दा माहौल पैदा करने लगा। चिन्योट का खान शाह बुखारी रोड तबाह हाली का शिकार। सड़क की तबाही के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी। शहरियों का कहना था कि सड़क की हालत इंतहाई अबतर, गुजरना मुश्किल हो गया है। मंडी में आना जाना किसी अजाब से कम नहीं, अक्सर गाड़ियां उलट जाती हैं। रोड पर हर तरफ कचरा है, जबकि निकासी का भी कोई निजाम नहीं। इंतजामिया से मुतालबा है कि सड़क असर नो तामीर की जाए। गुलिस्तान कॉलोनी अकबर चौक में ग्रीन बेल्ट इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। बाल न होने से ग्रीन बेल्ट पर घास नापैद हो गई। ग्रीन बेल्ट पर जा बजा खुद रू पौधों की भरमार, तो सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं। कचरे के ढेर और गंदगी से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होने लगा। मिल्लत चौक फैसलाबाद के ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से खराब, जिससे हादसात रोडमा होना मामूल बन गया। शहरियों का कहना था कि सिर्फ 3 रोज तक सिग्नल्स ठीक और 3-3 माह तक खराब रहते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जल्द अज जल्द ट्रैफिक सिग्नल्स फाल करने का मुतालिबा किया गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सीपीओ फैसलाबाद बिलाल उमर की पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस फोर्स की 7 माह की कारकर्दगी पर मीडिया को ब्रीफिंग दी। सिपासलार कहते हैं कि डकैती की वारदातों में 27 जबकि राजधानी में 38% कमी आई है। 6 माह में गुज़िश्ता साल की निस्बत 33%। इश्तिहारी 240 गैंग्स के
627 मुलजिमान कानून की गिरफ्त में लाए गए। तफसीलात तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में देखिए। सीपीओ फैसलाबाद बिलाल उमर ने पुलिस लाइन्स कम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 7 माह की कारकर्दगी पर मीडिया को ब्रीफिंग दी। सीपीओ बिलाल उमर ने गुज़िश्ता साल के 6 माह की निस्बत रवां साल 6 माह के दौरान वारदातों में वाज़ेह कमी के अदादोशुमार मीडिया से शेयर किए। सीपीओ बिलाल उमर का कहना था कि दहशतगर्दी के वाक़यात में 100% कमी वाक़या हुई है। मैं सबसे पहले 15 कॉल्स जो हमें मुख्तलिफ जो है वो वारदातों के हवाले से रिसीव होती हैं, उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ जराइम के जो हैं 15 कॉल्स में जो कमी आई है। फॉर एग्जांपल 2025 में डकैती की जो कॉल्स आई हैं वो 49 हैं और कंपेयर टू 2024 जो कि 126 ही। सीपीओ बिलाल उमर के मुताबिक डकैती की वारदातों में 27% और राहदनी में 38% कमी वाक़या हुई। रवा साल गुज़िश्ता साल की निस्बत 33% ज्यादा इश्तिहारी गिरफ्तार किए। 6 माह में 240 गैंग्स के 627 मुलजिमान पकड़े और गैंग्स के कब्जे से 22 करोड़ 92 लाख बरामदगी हुई। सीपीओ का मजीद कहना था कि 6 माह में 21 अंधे कत्ल ट्रेस करके 44 मुलजिमान गिरफ्तार किए। हज़रत इमाम हुसैन के चेलम के हवाले से भी हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। 7 तारीख से चेलम के जो मुख्तलिफ अदादारी के जो प्रोग्राम हैं वो होंगे और उस हवाले से तकरीबन 2200 से ज़्यादा फैसलाबाद पुलिस की जो नफरी है वो मजलिसों के लिए और चेलम की ड्यूटी के लिए तैनात की जाएगी। जश्न आज़ादी जो है वो मनाया जाएगा। उस हवाले से फैसलाबाद पुलिस की ड्यूटी जो है ट्रैफिक पे, ताकि किसी किस्म की जो है वो ला कानूनियत सामने न आए, तकरीबन 1300 से ज़्यादा जो है फैसलाबाद पुलिस को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा ताकि ये अयाम भी खैर आफियत से गुजरें। सीपीओ फैसलाबाद ने शहादत इमाम हुसैन पर 2200 और जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए 1400 एहलकार तैनात करने का अंदिया दिया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब में 6 डीपीओज और समेत 34 अफसरान के तकर्रुर तबादले। बुशरा जमील एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद तैनात। एसपी लालपुर डिवीजन नासिर जवेद सीटीओ फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। जहांदाद खान एसपी मदीना डिवीजन फैसलाबाद की सीट पर तैनात कर दिए गए हैं और इसी तरह एसपी इन्वेस्टिगेशन झंग आबिद जफर एसपी लालपुर डिवीजन फैसलाबाद तैनात कर दिए गए हैं। सीटीओ फरहान असलम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैनात किए गए हैं और एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद अमारा शिराजी डीपीओ खुशाब तैनात कर दी गई हैं। ये फैसलाबाद की सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद कदीम फन तामीर का लाजवाल शाहकार। वजू खाने के लिए बनाए गए तालाब में तैरती रंग बिरंगी मछलियां भी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने लगी। वजू खाने के वस्त में खड़े 4 सतून भी इसे मजीद पुरकशिश बना देते हैं। मुनफरिद फन तामीर और जदीद सहूलियात से आरास्ता वजू खाना नमाजियों के लिए इत्मीनान का सबब बनता है। तफसीलात अली नारू की रिपोर्ट में। मेरे अकब में नजर आने वाली जामिया मस्जिद सुन्नी रिजवी है, जिसे फैसलाबाद के शहरी मुहद्दिस आज़म मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। इस मस्जिद का वजू खाना इंतहाई मुनफरिद है, अपनी एक खास हैसियत रखता है। ऐसा क्या है वजू खाने में, आइए जानते हैं। कारोबारी हब समझा जाने वाला इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद मसाजिद की कसीर तादाद का भी हामिल है। इस शहर के बीचों बीच वाक़ सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद का मुनफरिद तर्ज तामीर इसे शहर की दूसरी इमारतों से जुदागाना बनाता है। मस्जिद के मीनार आसमान को छूते हैं तो मस्जिद का वजू खाना भी अपना खास मकाम रखता है। तालाब नुमा वजू खाना नमाजियों के लिए खुसूसी तरजीह का हामिल है। छोटी बड़ी मछलियां जहां वजू के लिए बनाए गए तालाब को मुनफरिद बनाती हैं, वहीं नमाजियों के पानी को छूने से बनने वाली लहरों के संग तैरते हुए तालाब की जीनत को बढ़ा देती हैं। दौरे जदीद में भी कदीम तर्ज तमीर पर बनाया गया वजू खाना नमाजियों के लिए इत्मीनान का सबब बनता है। इसका वजू खाना माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे वो पुराने दौर का वजू मंजरनामा जो है वो हमारे सामने आता है और बड़े इत्मीनान बख्श तरीके के साथ हम यहाँ पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक वजू करते हैं। वजू दे होर भी इंतजाम है, टूटियां लगियां ने 2 जगह ते लगियां ने, पर तलाब दा जड़ा है होर ही मजा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद में नल भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर तालाब भी मौजूद है। जो इत्मीनान हमें तालाब में मिलता है तो यहाँ पर ताज़ा पानी है और कैफियत कुछ और होती है। तालाब में तैरती मछलियों के साथ साथ वस्त में खड़े 4 पुरकशिश सतून भी वजू खाने में कमाल का निखार लाते हैं। नमाजियों की बड़ी तादाद इस कदीम वजू खाने में वजू करके बारगाहे इलाही में सरबा सजूद होती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद में तालाब नुमा वजू खाना बनाने का पस मंजर क्या है। तो जब मस्जिद तमीर हो रही थी तो उस वक्त पानी की किल्लत थी,
तो ज़ाहिर है कि ईंटों को गीला करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये तालाब जो था बेसिकली ये ईंटों में भिगोने के लिए बनाया गया था, ताकि ईंटें जो हैं वो इसमें भिगो दी जाती थी और बाद में फिर उसकी तमीर होती थी। लेकिन जब मस्जिद मुकम्मल हो गई तो फिर इसको वज़ूखाने में तब्दील कर दिया गया। सुन्नी रज़वी जामे मस्जिद का ये वज़ूखाना नमाजियों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। फैसलाबाद की मसाजिद में रवायती वज़ूखाने तो मौजूद हैं, लेकिन जामिया मस्जिद सुन्नी रिजवी का ये वज़ूखाना एक ख़ास पहचान रखता है, जहाँ पर वज़ू करने की जो कैफियत है इंतहाई खूबसूरत होती है। तालाब की मानिद बनाया गया ये वज़ूखाना अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा मोहम्मद अली नारू, फैसलाबाद। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में हॉकी स्टेडियम पिच 2 की बहाली और अपग्रेडेशन का काम जारी है। तफसीलात अरसलान तुरानी की रिपोर्ट में। हॉकी स्टेडियम पिच 2 पर तमाशाइयों के लिए 3 स्टैंड्स मुकम्मल हो गए। पवेलियन समेत दुकानों की तामीर भी तकमील को पहुंच गई। महकमे खेल पंजाब ने हॉकी स्टेडियम पिच 2 की बहाली के लिए 18 मिलियन के फंड मुख्तस किए थे। हॉकी स्टेडियम पिच 2 की बहाली और अपग्रेडेशन का काम नवंबर 2024 में शुरू हुआ था। स्टैंड्स और पवेलियन की तामीर के बाद फ्लड लाइट्स की तनसीब भी की जाएगी। हॉकी स्टेडियम पिच 2 की बहाली और अपग्रेडेशन का काम नवंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। स्टेडियम पिच 2 की अपग्रेडेशन के बाद शायकीन 9 तामीर शुदा स्टैंड्स पर बैठकर मैचेस से लुत्फ अंदोज होंगे। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।